सामान लेने के जा रहा था, जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो उसके साथ छीना झपटी हुई मोबाइल के अकॉर्डिंग, और उसने क्या काम करा, फिर साइड से उसको गोली मार दी। जहाँ तक लोगों से सुना है ना, वो यही बता रहे हैं कि वो नशा करता है। उसने बच्चे ने अपने पैसे जोड़ जोड़ के मोबाइल लिया था। आईफोन की चाहत ने बना दिया अपराधी, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी सारी की सारी। दिल्ली में हुई हत्या ने उठाए कई सवाल, केजरीवाल या अमित शाह आखिर कौन संभालेगा कानून व्यवस्था की कमान। जब दिल्ली के नेता रहेंगे गुजरात चुनाव की राजनीति में मस्त, तो आखिर कौन करेगा अपराधियों के हौसले पस्त। गुजरात की करनी दिल्ली ने भुगती। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी करनी दिल्ली को भुगतनी पड़ रही है, तो हम अभी आपकी इस शंका को दूर कर देते हैं। दरअसल आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाने में लगी हुई है। 27 साल से शासन कर रही बीजेपी एक बार दोबारा सरकार बनाने का दम भर रही है, तो दूसरी ओर उनके मुखर विरोधी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शिक्षा मॉडल को पेश करके गुजरात में परिवर्तन करने का दावा ठोक रहे हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच जो सबसे ज्यादा पिस रही है वो है दिल्ली की जनता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हर दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात के किसी न किसी क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते हैं। ऐसा ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, वो भी गुजरात चुनाव में लगे हुए हैं। दिल्ली की इसी अनदेखी के कारण दिल्ली पुलिस की लापरवाही के चलते यहाँ घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने कुछ ही दिन पहले आपको दिल्ली के सुंदर नगरी में हुई एक नौजवान लड़के की हत्या की खबर दिखाई थी। वहाँ भी मोबाइल से जुड़ा मुद्दा ही मौत की वजह बना। आरोपी ने मृतक पर मोबाइल चोरी का केस वापस लेने का दबाव बनाया था। जब मृतक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से सबक लेते हुए प्रशासन थोड़ा हरकत में भी आया था, लेकिन दोबारा इसी तरह का कांड होना दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दरअसल ताजा मामला दिल्ली के जामिया नगर इलाके का है, जहां 17 साल के नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अचंभे की बात तो यह है कि हत्या करने वाला खुद उसी का दोस्त था। आरोपी खालिद ने 17 वर्षीय मृतक अब्दुल्ला को महंगा आईफोन सस्ते दाम में दिलवाने के लिए 72,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद अब्दुल्ला ने ना तो खालिद को फोन दिलाया और ना ही उसके रुपए वापस किए। अपने साथ हुई ठगी को महसूस करके खालिद ने अब्दुल्ला की हत्या करने का प्लान बनाया और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले अब्दुल्ला ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, चंद मिनटों में खालिद ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह रही कि दिन दहाड़े हुई इस हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। हालांकि गोली लगने के बावजूद अब्दुल्ला को नजदीकी होली फैमिली हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। परिवार से हुई प्राथमिक पूछताछ के बाद मृतक के पिता मोहम्मद शफी ने बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हत्या करने वाला शख्स कहीं आसपास का ही रहने वाला है। आस पड़ोस में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की मदद से जामिया पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात से इनकार किया, लेकिन पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को लेकर कब तक यूं ही हत्या होती रहेगी। आखिर दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे और कब तक दिल्ली के लोग राजनीति के चलते यूं ही मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे।